श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम आड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम से एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है ध्रुव के वंशज के वर्णन है, मतलब ध्रुव के वंशज में पृथु का चरित्र वर्णन हो रहा है। तो मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग की पत्नी सुनीता से दुराचारी पुत्र वैन पैदा हुआ। सुनीता अंगद से अपत्नी सुश्री वैन मूलवर्णम। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए बहन में नाना के गुण आए थे। मृत्युर्देवी यम भ्राता वेन माता महामहोसुरा। विजय ध्वज तीर्थ में विदुर जी बोले, ऐसे सदाचारी महाराज अंग के यहाँ दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ। मैत्रेय जी बोले, एक बार अंग महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, परंतु हरिवींसी हूयमानानि न ते गृहणन्ति देवता। उसमें देवता हविष ग्रहण नहीं करते थे, कारण कि महाराज आप पुत्र रहित हैं। उसके उपरांत महाराज ने भगवान विष्णु के लिए पुरोडास का हवन किया। तब स्वर्ण पात्र में खीर लेकर यज्ञ में से एक पुरुष निकला, वह खीर महारानी को दे दी गई। उसी से समय आने पर बैन का जन्म हुआ। बचपन से ही इसमें अपने नाना के गुण आने लगे थे। वह दुराचारी और दुष्ट बुद्धि का था, अपने साथियों और प्रजाजनों से क्रूरता का व्यवहार करता था। उसके पाप और कुकर्मों से दुखी होकर कि ये तो पद से भी गया बीता हो गया है, प्रजा कष्ट पाने लगी। आहार निद्रा भय मैथुनानी सामान्य में पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। यह पशुतुल्य आचरण करने वाला कुलनाश के कृत्य करता है। अनितात परदार्याच्य तथा अभक्ष्यस्य भक्षणात् अगोत्र धर्माचरणात् क्षिप्रम नश्यन्ति वै कुलम। पद्म पुराण। असत्य भाषण पर स्त्री संग अभक्ष भक्षण तथा कुल धर्मों के विपरीत आचरण करने से कुल का नाश शीघ्र होता है। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। मुनि महात्माओं को सताने लगा। संतों ने समझाया, हे राजन, अधर्म मत करो। धर्मेण राज्यम लभते मनुष्या स्वर्गा च धर्मेण नरः प्रयाति। आयुष्य कीर्ति न तपस्य धर्मम धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। ब्रह्म पुराण में है ये। परंतु को दूरी न कर सके विधि के उल्टे अंक। उदधि पिता तौ चंद्र को धौ न सक्यो कलंक। अंगुवाच, अंग ने कहा, कदपत्यम ब्रह्मण्ये सदपत्याच्छुचाम पदात् निर्वेदेते गृहान मर्त्यो यत्क्लेश निभय गृह। अंग सोचते हैं शोक के स्थान सुपुत्र से कुपुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि कुपुत्र के कारण मनुष्य घर से विरक्त हो जाता है। घर क्लेशदायी है। यदि सुपुत्र होगा तो घर परिवार में मोह बढ़ेगा, ईश्वर भक्ति नहीं बढ़ती। यदि सुपुत्र होगा तो घर परिवार में मोह बढ़ेगा, ईश्वर भक्ति नहीं बढ़ती। अंग सोचते हैं, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या। मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या बिनाग्निना खट प्रदहेत कायम। तदंतर वैन के अत्याचारों से परेशान होकर के मुनियों के साथ देने से वैन की मृत्यु हो गई। वैन की मृत्यु के बाद मुनि सोचने लगे कि राजा के बिना राज्य में चोर दुष्ट बढ़ जाएंगे। अतः सर्वसम्मत से वैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे कौवे के समान काले रंग का, छोटे कद वाला, छोटे छोटे हाथ पैरों वाला, लाल नेत्रों वाला, तांबे के रंग के केसों वाला, चपटी नाक वाला एक पुरुष पैदा हुआ। मस्तक झुकाकर ऋषियों से कहने लगा, मैं क्या करूं। ऋषि बोले, निषीद बैठ जा। बहन के समस्त पाप स्वरूप निषाद जात पैदा हुई, जो पर्वतों पर रहती है। पुनः दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, तब स्त्री पुरुष का एक जोड़ा, पुरुष विष्णु अवतार पृथु और स्त्री लक्ष्मी अवतार अर्ची हुई। अर्ची ने पृथु को अपना पति बनाया। ऋषि मुनियों ने पृथु को सिंहासन पर अभिषिक्त करके प्रार्थना की। देवता और बंदी जनों ने वंदना स्तुति की। पृथु को कुबेर ने सुंदर सिंहासन, विष्णु भगवान ने चक्र, वरुण ने छत्र, इंद्र ने मुकुट, यमराज ने दंड, ब्रह्मा ने ढाल, अग्नि ने धनुष, सूर्य ने बाण, समुद्र ने शंख और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। महाराज पृथु ने ब्राह्मणों, पुरोहितों, मंत्रियों, पूर्ववासियों का स्वागत किया।
बंदीजनों को मनचाही वसुदान में दे करके सबको प्रसन्न किया। उस समय पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था। इससे जनता परेशान होकर पृथु महाराज के पास जाकर प्रणाम करके कहने लगी, वयम राजम जाठरेणातिस्तप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षा त्वमद्य याता शरणम शरण्यम या साधितो वृत्तिकरा पतिर्नः। कहते हैं, हे राजन, जैसे वृक्ष कोटर में स्थित अग्नि से दुखी होता है, वैसे ही हम लोग जठराग्नि में अत्यंत संतप्त होकर आज शरणागत के रक्षक आपकी शरण में आए हैं। जब पृथ्वी ने उनकी प्रार्थना पर पता किया तो मालूम हुआ कि पृथ्वी ने अन्न को अपने भीतर छुपा लिया है। तो राजा ने क्रोध करके धनुष पर बाण चढ़ाया। फिर पृथ्वी गाय का रूप बनाकर भागने लगी। हाँ, जब किसी ने उसकी सहायता नहीं की तब पृथ्वी के पास आकर बोली, वाचा महाभागम धर्म ज्ञापन वत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान। हे धर्मज्ञ तथा हे शरण में आए हुओं की रक्षा करने वाले, प्राणियों की रक्षा करने में स्थित आप मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी बोले, तू यज्ञ में भाग लेती है पर अन्न नहीं देती है, अन्य जीवों की भलाई न करने वाली, तेरा वध करना ही उचित है। पृथ्वी बोली, महाराज, संसार में चोर दुराचारी अन्न को खाए जा रहे थे, इसीलिए मैंने अन्न छुपाया था। अब आप दोहन करके अन्न और औषधियों का दोहन कर लो। दान शक्ति प्रिय भोली भो समयोचित व्यवहार, ये गुण सीखे ना मिले स्वाभाविक हैं चार। अर्थात दान शक्ति प्रिय बोलना, दान और शक्ति और प्रिय बोलना और समयोचित व्यवहार। दान करने की हो, दान आप मनुष्य का कहाँ क्या करना है, और उसके पास पर्याप्त शक्ति और उसके बाद भी प्रिय बोलना और समयोचित व्यवहार, समय उचित के अनुसार क्या व्यवहार किए जाए, ये गुण सीखने से नहीं मिलते हैं। ये गुण सीखे ना मिलें समय स्वाभाविक हैं चार। पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर पृथ्वी महाराज ने मनु महाराज को वत्स बनाकर दुग्ध रूप से धान्यादि औषधियों को धो लिया। ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाकर वेद रूपी दूध का इंद्र रूपी पात्र में दोहन किया। इंद्र को वत्स बनाकर सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया। असुरों ने प्रहलाद को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में आंसुओं का, और पितरों ने अरिमा को वत्स बना करके मिट्टी के पात्र में अन्न का दोहन किया। सिद्धों ने कपिल को वत्स बनाकर आकाश रूपी पात्र में सिद्धियों को, और पशुओं ने नंदी को वत्स बनाकर घास फूस रूपी दूध को, पिशाचों ने रुद्र को वत्स बनाकर खप्पर में रक्त को, सर्पों ने तक्षक को वत्स बनाकर मुख रूपी पात्र में विष को दुहा। पृथ्वी का दोहन होने के बाद सब तरफ आनंद छा गया। पृथ्वी महाराज ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। 100वें यज्ञ के समय इंद्र इनके घोड़े को चुरा ले गया। जब दोनों में युद्ध हुआ तब ब्रह्मा जी ने संधि करा दी। यज्ञ पूर्ण होने पर भगवान ने दर्शन देकर पृथ्वी से कहा, भगवान कहने लगे, हे राजन, आत्मा एक है और शरीर अनेक हैं। आत्मा शुद्ध है, देह मलिन है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, शरीर जड़ है। आत्मा निर्गुण है, शरीर सगुण है। और जो से या प्रजा पालन में वराग्यो यद सांपराये सुखितात खष्ट मनसम हर्तान्यथा हित पुण्य प्रजानाम रक्षिता करहारो अगमत्ति। प्रजा की रक्षा करने से राजा का कल्याण होता है, परलोक में प्रजा द्वारा किए गए कार्यों का खष्टांश प्राप्त करता है। और जो प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा कर ग्रहण करता है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और वह पाप का भागी बनता है। अतः आत्मा को मेरा ही रूप जानकर अपने को मेरे ही अंदर स्थिर करके ब्रह्मानंद स्वरूप बन जाओ। आगोश लहद में जब सोना होगा, आगोश लहद में जब सोना होगा, जुज खाक न तकिया होगा, न बिछौना होगा। इस अविनाशी आत्मा का सूक्ष्म रूप है कि साग्र सतभाग से शतांशा सादृशात्मक जीवा सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो चित्कण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग नौ के 10,000वें भाग के बराबर हैं। अतः मोह को त्याग दो, क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। और तुम कोई वरदान मांगो, वरम ब्रूहि। पृथु महाराज बोले, मेरी आपके गुणगानों को सुनने में इन 2 कानों से तृप्ति नहीं होती, अतः आप मेरे 10,000 कान कर दो। भगवान ने तथास्तु कह दिया, क्योंकि कहा गया है,
अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सवन रंध अहि भवन समाना। नैन निशांत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। भगवान वरदान देकर अदृश्य हो गए। पृथु महाराज को सनत कुमारों का उपदेश क्या है? मैत्रेय जी कहने लगे, ऐसे शेष प्रजापालक पृथु महाराज के यहाँ सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ। महाराज पृथु बड़े प्रसन्न हुए, समस्त मांगलिक वस्तुओं से उनका स्वागत किया, उनके चरण धो करके अपने महल को पवित्र किया। पृथु कहते हैं, पृथुवाच अहो चारितम किम में मंगलम मंगलाय नाहा, यशिवो दर्शनम ह्यासीत दुर्दशा नाम च योगी भी। हे मंगल के धाम मुनियों, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे मुनियों में दुर्लभ योगियों में श्रेष्ठ आपका मुझे दर्शन हुआ। हे प्रभु, वे गृहस्थ धन्य हैं जिनके घर संतों का आगमन होता है। जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए तो उसे संसार में कोई विघ्न बाधा नहीं व्याप्ति है। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। सनत कुमार जी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना, भवता विदुषा चापि साधूनाम मतिरीदृषि। हे पृथु महाराज, आपका प्रश्न अत्युत्तम है। संतों का स्वभाव ही परोपकार का होता है। असंत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कह करनी। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। निज पर ताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तो सनत कुमार जी बोले, हे राजन, आपका संतों के प्रति भाव बहुत अच्छा है। हम आपको उपदेश देते हैं कि राजस और तामस स्वभाव वालों का साथ अर्थ धर्म काम मोक्ष को नष्ट कर देता है। धर्मशास्त्रों में पुराणों में कल्याणकारक उपदेशों के माध्यम से शरीर में अनासक्ति भाव और ब्रह्म स्वरूप आत्मा में दृढ़ प्रेम का संचार करना है। नैता दिशा परो धर्मो यत कथा स्वर्णम हरे। ब्रह्म में रति श्रद्धा से, आत्मा में योग निष्ठा से, योगेश्वरों को उपासना करने से तथा भगवान की कथाओं को सुनने से ही होती है। ब्रह्म में रति श्रद्धा से, आत्मा में योग। जब आत्मा ब्रह्म में रत हो जाती है तब गुरु कृपा तथा विराग से मनुष्य इस पांच भौतिक अहंकार को नष्ट कर देता है। इंद्रियैर्विषयाकृष्टैराचित्तं ध्यायतां मनः, चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव महदात। विषयों का ध्यान करने वाले पुरुषों की इंद्रियां विषयों से आकृष्ट हो जाती हैं। उन इंद्रियों से मन विषयों में आसक्त हो जाता है। तदनंतर मन बुद्धि की विचार शक्ति को हर लेता है। जैसे किनारे पर उत्पन्न हुआ कृषादि स्तब्ध नदी से जल को हर लेता है। अतः हे पृथु महाराज, आज आप मोह ममता का त्याग करके भगवान की शरण में जाइए। इससे तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। पुराण श्रवणम नित्यम सर्वधर्मात् परम मतम, आयासा सर्वधर्मेषु ब्रजित्वा हरे कथाम। पुराण श्रवण सर्वधर्मों में इसलिए श्रेष्ठ है कि इन धर्मों के लिए श्रम करना पड़ता है। पुराण श्रवण में श्रम नहीं करना पड़ता। अचहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। ताज सनकादि मुनि पृथु महाराज को ध्यान दे करके विचरण करते चले गए। अब वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र वितास को राज देकर तपस्या करने चले गए। पहले फल फिर पत्ता फिर वायु का आहार करके पंचाग्नि से तप कर पृथ्वी पर शयन करते थे। इसी तरह तपस्या करके महारानी अज के साथ अपने शरीर को पंचतत्व में मिला दिया। श्री राम जय जय राम।